आज का जो हमारा डाउट का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन आपको दिया है कि उस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल निकाले जिसके शीर्ष क्रमानुसार -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। मतलब कि चतुर्भुज में चारों शीर्ष के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं और ये क्या है, लगातार दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रमानुसार, मतलब होता है क्रमशः। ये इसको हम कह सकते हैं लगातार। ये तीनों चीज, अगर तीनों में से कोई चीज अगर आपको क्वेश्चन में लगा रहा है, ठीक है, तो उस समय आप क्या कीजिएगा, उस समय आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच करके आपको पॉइंट रिप्रेजेंट करके आपको चतुर्भुज बनाने की जरूरत नहीं है, जैसा कि हम एग्जांपल का क्वेश्चन में हम बताए थे। यहाँ पर क्या कीजिएगा कि अगर मान लीजिए कि इसको अगर हम पहला मानते हैं तो ये पहला शीर्ष हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये क्या हो गया, चौथा हो गया। इसी ऑर्डर में ये रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसको ए मान लिए तो ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। क्रमानुसार लिखा रहेगा तो हम इस तरह से क्या करेंगे, चतुर्भुज बना करके उसको रिप्रेजेंट करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि चतुर्भुज पहले बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये चतुर्भुज हो गया, किसी तरह का बन सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक दिया हुआ नहीं है कि यहाँ पर किस तरह का यह चतुर्भुज है, ठीक है। तो एक चतुर्भुज हम मान लीजिए कि बना लिए, ठीक है। ये हो गया, मान लीजिए कि ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी, ठीक है। ए का नियामक आपको मान लीजिए कि दिया हुआ -4, -2, ठीक है। बी का दिया हुआ है -3, -5, -3, -5। सी का दिया हुआ है 3, -2 और डी का दिया हुआ है 2, 3, ठीक है। ये चारों शीर्ष के नियामक आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये क्या हो गया, डी हो गया। आपको यहाँ पर क्या करना है कि किसी एक विकर्ण को मिला देना है। तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर ए सी विकर्ण को मिला दिए, तो ए सी को मिला दिए तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन गया, एक बन गया ए डी सी और एक बन गया ए बी सी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल करके दोनों क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो पूरा चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको मान लेते हैं, जब ए डी सी के लिए लिखते हैं, ठीक है ना, पहले हम ए डी सी का निकालते हैं। तो ए डी सी का निकालेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3, ठीक है। तो अगर एडीसी की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, एरिया त्रिभुज, मैंने त्रिभुज का जो एडीसी का क्षेत्रफल है क्या हो जाएगा। फॉर्मूला तो आपको पता है कि क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2। ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज का। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 x1 क्या है, तो x1 आपका है -4, तो -4 हो गया। y2 क्या है, तो 3 है। y3 क्या है, तो -2 है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +2, क्योंकि माइनस फार्मूला में भी है यहाँ पर और यहाँ पर भी क्या है, माइनस, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, ठीक है। x2 की बात करेंगे तो x2 आपका क्या है, 2 है। y3 तो y3 आपका -2 है। y1 तो y1 आपका यहाँ पर है क्या, -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में x3 की अगर बात करेंगे तो x3 आपका क्या हो जाएगा, 3। y1 की अगर हम बात करें तो -2 और y2 की अगर बात करेंगे तो y2 का क्या है, -3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम सोल्व करेंगे 1/2 -4, 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5, -2 है प्लस में 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुना 0 हो जाएगा, +3 -2 और -3 तो -5 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, 1/2 ये हो जाएगा, -4 में 5 से गुना करेंगे तो -20 हो जाएगा और 3 में -5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -15, तो ये हो जाएगा -35/2। मॉड अप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 35/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम निकालते हैं ए बी सी का। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 y1 थोड़ा सा यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, x2 y2 कहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x2 y2। एक मिनट, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से x1 y1 तो यही रहेगा, x3 y3 भी यही रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा x2 y2, ठीक है। अब हम निकालेंगे किसका, ABC का। तो ABC का अगर हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर फॉर्मूला वही हो जाएगा क्या, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3
y1 माइनस y2, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 x1, तो x1 आपका कितना है, -4 है। y2, तो y2 आपका कितना है, -5, ये -5, ठीक है। y3, तो y3 आपका क्या है, -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। प्लस x2, तो x2 आपका क्या है, -3 है। y3, तो y3 आपका क्या है, -2, और y1, तो y1 आपका है -2, तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 2। प्लस x3, तो x3 आपका क्या है, 3 है, 3 y1, तो y1 आपका क्या है, -2, और y2, तो y2 आपका क्या है, -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 5। तो इससे होगा यहाँ पर क्या, कि हो जाएगा 1/2 -4 है, -5 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3, प्लस यहाँ पर क्या है, -3, -2 प्लस 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू में 0 हो गया, प्लस यहाँ पर हो गया 3, 5 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/2, -4 और -3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 12, ये -3 में 0 से गुना करेंगे तो ये टर्म आपका खत्म हो जाएगा, 3 तिया क्या हो जाएगा, 9। तो यहाँ पर क्या हो गया, 12 और 9 21/2 स्क्वायर यूनिट। तो ये आ गया किसका, तो ये आपका आ गया त्रिभुज ABC का। किसका आ गया, ABC का आ गया। आपको निकालना किसका है, तो निकालना है आपको चतुर्भुज ABCD का। तो क्या लिखेगा, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर हो जाएगा 35/2 और प्लस में क्या हो जाएगा, 21/2। इसको अगर जोड़ेंगे तो 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6, 5 और 1 6, 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5, 56/2 हो जाएगा, माने क्या हो जाएगा, 28 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष क्रमशः A इतना है, B इतना और C इतना दिया हो, तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है, और बताना है आपको कि A से BC पर लंब अगर हम डालेंगे तो लंब की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो उससे पहले यह जान लेना जरूरी है कि त्रिभुज जो है आपका, उससे पहले यह हम क्या करेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए कि ABC को एक त्रिभुज होगा, ये A है, ये B है और ये क्या है, C है, ठीक है। कह रहा है A से BC पर लंब, तो A से BC पर लंब डालेंगे तो मान लीजिए कि A से BC पर लंब डाल दिए क्या, AD डाल दिए, क्या डाल दिए, AD। शीर्ष A से सम्मुख भुजा जो BC है उस पर हम लंब डाल दिए क्या, AD। तो आपको बताना है कि AD कितना होगा, ये कितना होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो फंडामेंटल फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, वो क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब या आधार गुने ऊंचाई होता है। तो उसी के हेल्प से यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। तो पहले उससे जरूरी है कि हम क्षेत्रफल यहाँ पर निकाल लें, ठीक है। तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो मान लीजिए कि A आपको दिया हुआ है कितना, 1, B आपको दिया हुआ है 1, और C आपको दिया हुआ है 4, 5। ये आपका हो जाएगा x1 y1, ये आपका हो जाएगा x2 y2, और ये आपका हो जाएगा x3 y3, ठीक है। क्षेत्रफल फॉर्मूला का होता है त्रिभुज का 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। 1/2 यहाँ पर हो जाएगा। x1 आपका कितना है, तो x1 आपका है 1, y2 कितना है, तो y2 आपका है 1, y3, तो y3 आपका कितना है 5, प्लस x2, तो x2 आपका कितना है 1, y3, तो y3 आपका है 5, y1, तो y1 आपका है -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 4, प्लस x3, तो x3 आपका है 4, और y1, तो y1 आपका है -4, और y2 आपका क्या है, तो 1 -1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। फिर से एक बार वैल्यू देख लेते हैं। x1 1 है आपका, y2 1 है, y3, तो y3 आपका क्या है 5, प्लस x2, तो x2 1 हो गया, y3, तो y3 आपका कितना है 5 है, y1, तो y1 आपका -4 है, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, x3, तो x3 आपका 4 है, y1 -4, y2 तो -1, ठीक है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, 1/2 तो 1 1 -5 तो -4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 5 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस 4 -4 और -1 -5 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, 1/2, 1 में -4 से गुना करेंगे -4, 1 में 9 से गुना करेंगे 9, 4 5 20। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 गुना 20 और 4 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो -24 हो गया और प्लस में क्या हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1/2 -24 प्लस 9 तो क्या आ जाएगा, माइनस में 15, तो कटेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -15/2, मॉड अप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 15/2
स्क्वायर यूनिट। ये क्षेत्रफल किसका आया? त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर ये एडी लंब है और ये बीसी क्या है? आधार है। तो इसका क्षेत्रफल हम ऐसे भी निकाल सकते हैं क्या कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार यहाँ पर क्या है? BC, ऊंचाई क्या है? तो AD, ऊंचाई को ही शीर्ष लंब कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना कितना दिया हुआ है? 15/2। तो यहाँ पर हो गया 15/2। ठीक है, बराबर क्या हो गया? 1/2। अब यहाँ पर बात है कि BC, तो BC आपको पता है? नहीं पता है तो पहले हम क्या करते हैं? BC यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो BC अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर, आपको पता है दूरी सूत्र से कि x में से x को घटाएंगे स्क्वायर करेंगे और फिर जोड़ेंगे y में से y को घटा के उसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर x कितना है? 1 है और यहाँ पर क्या है? -4। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या? BC बराबर अंडर रूट 1 - 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो लिख सकते हैं हम BC बराबर क्या? रूट अंडर 9 + 16। तो रूट अंडर क्या हो गया? 25 हो गया। तो BC आपका कितना आ गया? 5 क्या हो गया? यूनिट हो गया। ठीक है, तो BC आपके पास कितना आ गया? 5 यूनिट आ गया। 5 यूनिट आ गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? BC के बदले लिख दिए 5 और गुना में हो गया AD। 2 से 2 कट गया, 5 × 15 कट गया। तो AD कितना आ गया? तो AD आपके पास आ गया 3 यूनिट। यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर तो दिया हुआ है नहीं, ठीक ना? तो 3 यूनिट आपका हो गया। यही आपका क्या था? तो लंब था। क्या था? लंब कहाँ से? तो A से BC पर लंब था AD। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। अगला प्रश्न आपका 10 नंबर है। लिया हुआ त्रिभुज ABC के शीर्ष क्रमशः इतना 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 दिया हुआ है। आगे लिखा है कि DEF क्रमशः भुजा BC CA और AB। इसका मतलब क्या हुआ कि बिंदु D जो है BC का क्या है? मध्य बिंदु है। E जो है CA का मध्य बिंदु है और F जो है किसका मध्य बिंदु है? AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब कि ठीक उसके बीच का बिंदु। ठीक है, तो आपको बताना है क्या कि सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक ना, वो त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का क्या होगा? 4 गुना होगा। क्या होगा? 4 गुना होगा। मतलब कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल के क्या होगा? 4 गुना होगा। या ऐसा कह ले कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा क्या होगा? 4:1 होगा। दोनों बात क्या है? एक ही है। तो सबसे पहले यह जरूरी है कि हम दोनों त्रिभुज का क्या करें? क्षेत्रफल निकालें। तो उससे पहले हम ABC हम बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये A है, ये B है और ये आपका क्या है? C है। A का नियामक आपको दिया हुआ है कितना? 1,1। B का आपको दिया हुआ है -3,2 और C का आपको दिया हुआ है 4, -1। क्या दिया हुआ है? 4, -1। ठीक है, अब इसका मध्य बिंदु लेते हैं। तो BC का मध्य बिंदु क्या है? D है। CA का मध्य बिंदु क्या है? E है। और AB का मध्य बिंदु क्या है? F है। अब ये तीनों को ज्वाइन कीजिए तो ये आपका एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा? तो पहले तो ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। बहुत ही इजी है कि यहाँ पर दिया हुआ है तीनों शीर्ष, तो ABC का निकल जाएगा। अब बात है कि DEF का कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है कि मध्य बिंदु है, तो दोनों ये दोनों की हेल्प से हम इसका नियामक निकालेंगे, ये दोनों की हेल्प से इसका नियामक निकालेंगे, फिर ये दोनों की हेल्प से इसका नियामक निकालेंगे और DEF का भी नियामक आ जाएगा तो उससे उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसका जो प्रूफ करना है वो हम प्रूफ कर सकते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि DEF का, या बात कर लेते हैं AE का। तो AE का जो मध्य बिंदु होगा वो क्या होगा? तो आपको पता है कि मध्य बिंदु के सूत्र से आप क्या लिख सकते हैं? x में x जोड़िएगा और 2 से क्या कीजिएगा? डिवाइड कीजिएगा। तो अगर ई की अगर हम बात करें कि ई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं क्या? 1 + 4 बटा में क्या हो जाएगा? 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 + -1 बटा में क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, ये आपको पता है कि मध्य बिंदु है। ई जो है AC का क्या है? मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का नियामक हम क्या बताए थे कि x1 में x2 जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, y में y1 जोड़ेंगे, y1 में y2 जोड़ेंगे, 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ये x क्या है? 1 है, यहाँ पर x क्या है? 4। तो 1 और 4 को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 1 और -1 को जोड़ेंगे, 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से ई का नियामक हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? ई बराबर, तो 4 और 1 5/2 और 1 में से घटेगा तो 0, तो 0/2 आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ई का नियामक आ गया। अगर डी की बात करें तो डी आपका क्या हो जाएगा? तो डी आपका हो जाएगा -3 + 4, -3 + 4 बटा में हो जाएगा 2, 2 ± 1 बटा हो जाएगा 2। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं 4 में से 3 घटेगा तो 1/2 हो गया, 2 में से घटेगा तो 1/2। तो ये आपका आ गया किसका? डी का आ गया। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं एफ का। तो एफ अगर निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एफ बराबर, क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर 1 प्लस -3, 1 प्लस -3/2 और 1 प्लस 2/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, एफ बराबर -3 + 1 तो क्या हो जाएगा, -2/2, 2 और 1 क्या आ जाएगा, 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो एफ बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, तो एफ बराबर आपके पास आ जाएगा -1, 3/2। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या आ गया, दोनों त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक आ गया। तो पहले हम बात कर लेते हैं एबीसी का। तो एबीसी का अगर निकालेंगे तो इसको हम क्या मान लेते हैं, x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2 और इसको मान लेते हैं x3 y3। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/2 हो जाएगा इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो लिख सकते हैं क्या, 1/2, x1 कितना है तो 1 है, y2 कितना है 2 है, y3 कितना है -1, तो -1 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, x2 की अगर बात करें तो x2 कितना है -3 है, y3 तो y3 क्या है -1 है, y1 तो y1 आपका क्या है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में 1। ठीक है, x3 तो x3 आपका क्या है 4, y1 तो y1 आपका क्या है 1, y2 तो आपका क्या है -2। अब यहाँ से लिख सकते हैं 1/2, 2 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 3, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, -3 और यहाँ पर क्या है -1 और -1, तो -1 और -1 क्या हो जाएगा -2 और -2 में -3 से गुना करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा 6 और 1 में से -2 हुआ तो क्या होगा -1 और -1 में 4 से गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा। 3 और 6 क्या हो गया 9, 3 और 6 क्या हो गया 9 और 9 में से अगर हम 4 घटाएंगे, क्या घटाएंगे 3 और 6 हो गया 9, 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5/2। तो आपके पास जो है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या आ गया, तो ये आपके पास आ गया 5/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये आपके पास आ गया त्रिभुज एबीसी का। ठीक है, अब आप निकालिएगा किसका, तो आप निकालिएगा डीईएफ का क्षेत्रफल, उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले आप इतना नोट कर लीजिए। चलिए एबीसी तो आ गया हमारे पास, अब हम डीईएफ का निकालेंगे। ठीक है, तो डीईएफ का निकालेंगे तो अभी हम x1 y1 इसको माने थे, अब यहाँ पर हम इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x2 y2 और इसको मान लेते हैं x3 y3। ठीक है, लिखेंगे क्या, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 हो जाएगा इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस y3 माइनस y1 प्लस y1 माइनस y2। तो लिख सकते हैं 1/2, x1 कितना है तो x1 आपके पास है 1/2, y2 कितना है तो y2 आपके पास है 0, y3 क्या है तो -3/2 प्लस x2 तो x2 आपका क्या है 5/2 है, y3 तो y3 आपके पास क्या है 3/2 और y1 तो y1 आपका क्या है -1/2 प्लस x3 तो x3 आपका क्या है तो x3 आपका है -1, y1 तो y1 आपका क्या है 1/2 और y2 तो y2 आपका है 0। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1/2, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, 0 में से -3/2 घटेगा तो -3/2 ही रहेगा, यहाँ पर 5/2 होगा। ठीक है, 3 में से 1 घटेगा तो 2 और बटा में हो गया 2, ये हो गया आपका -1 और गुना में आपका क्या हो जाएगा 1/2। समझ में आ रहा होगा कि 0 घट गया तो 1/2 ही बच गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आप क्या कीजिए 1/2 रहने दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम 2 एलसीएम ले लेते हैं, क्या लेते हैं एलसीएम, तो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ पर क्या हो गया कैंसिल आउट, तो 2 बच गया और 2 से गुना करेंगे ऊपर में तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -6। फिर समझिएगा कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है 2, तो डिवाइड करेंगे इससे तो 2 आएगा, फिर 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -6, 2 से 2 यहाँ पर कट गया। ठीक है, तो 1 2 बच गया, फिर 2 से ऊपर में गुना करेंगे तो 5 दूना क्या हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं एक लाइन में बढ़ा ही के समझाते हैं, तो हो सकता है कि कंफ्यूजन हो जाए।
उससे पहले हम क्या करते हैं कि ये इसको काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ पर हो गया -3/4, यहाँ पर हो गया क्या प्लस में 5/2 और माइनस में क्या हो गया 1/2, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4, सॉरी उस समय गलत हो गया था, ठीक है ना। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना क्या होगा 4, तो 2 से गुना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और यहाँ पर 2 दूना 4 तो यहाँ पर हो जाएगा -2। तो लिख सकते हैं क्या 1/2, यहाँ पर -3 और क्या है -2, तो -3 और -2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, और 10 में से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा 5 और बटा में हो जाएगा 4। तो आपके पास क्या आ गया 5/8 स्क्वायर यूनिट। तो यह जो क्षेत्रफल आया किसका आया, तो यह जो क्षेत्रफल आया त्रिभुज DEF का आया, किसका आया DEF का। आपको ये LHS और RHS क्या करना है प्रूफ करना है, तो हम ले लेते हैं पहले LHS, ठीक है। तो LHS आपका क्या है, तो LHS आपका है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको पता है कितना है 5/2 स्क्वायर यूनिट है, ठीक है। क्या है 5/2 स्क्वायर यूनिट है, ओके। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर इसे हम 4 से ऊपर नीचे गुना कर दें, 4 से ऊपर नीचे क्या कर दें गुना कर दें, गुना कर सकते हैं। आपको पता है कि हम चाहें तो 4 से ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं किसी भी अंक में। ऊपर नीचे गुना करने से होगा क्या कि हमको जो प्रूफ करना है उसमें आपका प्रूफ हो जाएगा। तो 4 से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 है, ठीक है ना, इसलिए हम 4 से किए। हम यहाँ ऐसा अंक देख लेंगे कि हम ऐसे यहाँ पर हम कौन सा लेंगे तो आपको यहाँ पर प्रूफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या 5/2 चौके क्या हो जाएगा 8 और गुना में क्या है 4, ठीक है। हम यहाँ पर क्या किए कि 5 रहने दिए, 2 चौके क्या हो गया 8 हो गया और गुना में क्या किए 4 रहने दिए। अब यहाँ पर हम 5/8 के बदले क्या लिख सकते हैं, तो 5/8 के बदले हम लिख सकते हैं त्रिभुज DEF, क्या लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज DEF और गुना में क्या हो गया 4। तो यही आपका हो गया 4 गुने एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था। तो या तो आप इस तरह से प्रूफ कर दीजिए, ठीक है ना, और नहीं तो आप क्या कीजिए कि इससे भी सिंपल तरीका क्या है कि LHS तो आपको इतना है कि LHS आपका क्या है 5/2 है, RHS जो आपका है उसको भी प्रूफ सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 गुना, और DEF कितना है तो DEF आपका है 5/8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 दूना 8, तो 5/2 यहाँ भी आ गया, 5/2 वहाँ भी आ गया, तो उससे भी आप प्रूफ कर सकते हैं। तो हम बताए भी थे जब त्रिकोणमिति पढ़ाए थे कि किसी भी चीज को LHS और RHS प्रूफ जब करना होगा तो आप LHS से डायरेक्ट RHS प्रूफ कर सकते हैं, RHS से LHS प्रूफ कर सकते हैं कुछ केस में, या हो सकता है कुछ में आप LHS को सोल्व कीजिएगा RHS को सोल्व कीजिएगा, दोनों का वैल्यू बराबर आ गया तो उससे भी आप दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो ये 2-3 मेथड होता है, उससे आप कोई भी विधि अपना सकते हैं जो आपको आसान लगे। हमको ये आसान लगा तो हम ये कर लिए, आपको वो आसान लगे तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात है यहाँ पर कि आपका डाउट का पूरा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। तो होमवर्क में जो है आपका, होमवर्क में आपका जो है क्या है कि विविध आपका है, आगे विविध बना लीजिएगा। उसके बाद आपका जो होता है MCQ क्वेश्चन जो आपका होता है क्वेश्चन बैंक का, कहाँ होता है क्वेश्चन बैंक सबसे लास्ट में होता है, बता दिए थे आप लोगों को। तो इसमें जितना क्वेश्चन है सबको सोल्व कीजिएगा आप लोग, और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा 12 बजे से पहले आप लोग सेंड कीजिएगा, उसको फिर हम ग्रुप में या उसको फिर हम डाउट सेशन में क्या करेंगे क्लियर करेंगे, और उसको जल्दी से खत्म करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ज्योमेट्री शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम अपनी क्लास को इतना ही रखते हैं।